Good morning students. Today we will discuss FPTP. टर्म है, कल बताया था मैंने आपको कि कुछ एक दो टर्म रहती है इसकी, वो डिस्कस करेंगे. FPTP मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है मीन स्टूडेंट्स जब इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, उस सीट से जो मेंबर खड़ा होता है जिसको पहले विनर होता है, जो पहले जीत पाता है. जैसे हम कहते हैं ना, रेस में जो पहले दौड़ा, जिसने पहले वो दूरी क्रॉस की, डिस्टेंस क्रॉस किया, वो विनर है. फिर वो सेकंड है, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो थर्ड है. इसी तरीके से ये इसमें कहा गया है कि जिसने सबसे ज्यादा वोट या सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट्स पहले जिसने अपने शो करे, वो क्या होगा, विनिंग कैंडिडेट होगा. आप नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है 2 मार्क्स में. फर्स्ट पास द पोस्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज टेरिटोरियल सिस्टम. टेरिटोरियल सिस्टम मतलब एक टेरिटरी के अकॉर्डिंग टेरिटरी सिस्टम कहा जाता है इसको, टेरिटोरियल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसके दौरान इलेक्शन के टाइम क्या है स्टूडेंट्स, पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर लिया जाता है. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर लिया जाता है, यानी कि इतने भागों में बांट लिया जाता है इसको, पूरे देश को. और हर एक जगह से कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर खड़े कर दिए जाते हैं, हर एक पार्टी अपना अपना करती है. तो इस तरीके से इसको टेरिटोरियल सिस्टम कहा जाता है. नेक्स्ट बोलता है द कैंडिडेट हु सिक्योर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड. यानी कि जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, तो वो क्या हुआ, इलेक्टेड डिक्लेयर होगा, जीता हुआ होगा. द विनिंग कैंडिडेट्स नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ द वोट्स. जो विनिंग कैंडिडेट है वो सबसे पहले आया है, तो ऑब्वियसली अब उसे किसी मेजोरिटी की, किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले ही उसने क्या है, जो है विनर शो कर दिया अपने आप को कि मैं इतने % वोट लाया हूं. तो दिस इज मेथड इज नोन एज ए FPTP. द कैंडिडेट्स विच इज हेड ऑफ अदर्स. जो कैंडिडेट सबसे ऊपर है, सबसे पहले है, हु क्रॉस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने, द कैंडिडेट विच इज हेड ऑफ अदर्स, जो सबसे आगे है, जो सबसे पहले है, हु क्रॉस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिक्लेयर इलेक्टेड. जो सबसे पहले पोस्ट पे पहुंचेगा, पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिक्लेयर इलेक्टेड. तो 2 मार्क्स में आपसे ये टर्म पूछी जा सकती है, आप नोट कर लीजिए. FPT शॉर्टकट में अगर हम गए कि जो रेस में फर्स्ट नंबर पे आया वो विजेता होगा. रेस की बात ना यहाँ करके मैं इलेक्शन वर्ड यूज कर लूं, जिसने सबसे पहले अपनी मेजोरिटी क्रिएट की वो क्या होगा, विनर होगा, गेम का विनर होगा, इलेक्शन का विनर होगा. नोट कर लीजिए इसे. नेक्स्ट जो टर्म है वो आपसे पूछ ली जाती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. माय डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नहीं है कि मान लो हरियाणा में राइट टू वोट दिया हुआ है, या पंजाब में दिया हुआ है, या चंडीगढ़ में दिया हुआ है. नहीं, यूनिवर्सल है, सबको दिया गया है, सर्वव्यापक है. इंडिया में रूल है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है कि जो पर्सन, जो मेल और फीमेल अबव 18 ईयर्स के हैं, उनको क्या दिया जाएगा, राइट टू वोट दिया जाएगा. इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिए. It means that every citizen, both male and female, it means every citizen, both male and female, both male and female, above the age of 18. ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ड यूज किया अबव द एज ऑफ 18, इज एंटाइटल्ड टू enjoy राइट टू वोट. यानी कहा गया है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है कि हर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो अबव द एज ऑफ 18 है, 18 से यूपर है, उसको क्या कहा जाएगा, राइट टू वोट दिया जाएगा. इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय द राइट टू वोट. यानी ये किसी भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देते हैं उस समय एज को ध्यान रखा रहेगा. नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन,
इनके बेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इनके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ एज फैक्टर ध्यान दिया जाएगा 18 और उनका वोटर कार्ड बनाया जाएगा, उसके बेस पे उनको राइट टू वोट होगा। नोट कर लीजिए, ये टर्म्स पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में आपसे। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं इलेक्शंस में, कईयों को पता भी होगा, सुनी भी होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं हम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जांपल से समझाऊंगी मैं आपको। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं। इसको जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, उसको प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके एग्जांपल समझाऊंगी। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, प्रेसिडेंट का, उसके इलेक्शन से समझाएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट्स, 4 कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। कल भी मैंने बताया था प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट वे से होता है। इनडायरेक्ट वे से, हमने डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे पढ़ा था। इनडायरेक्ट वे से होता है, इसमें कौन भाग लेता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एमपी और एमएलएस इसमें भाग लेते हैं, यही भाग लेते हैं, ये चूज आगे करते हैं प्रेसिडेंट को। ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। सीक्रेट बैलेट के माध्यम से है जो, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी इनको शो नहीं करने पड़ते कि आप किस प्रेसिडेंट को। अब बात करते हैं हम ए बी सी डी, 4 कैंडिडेट खड़े किए गए, ठीक है, 1 2 3 4 किए गए। अब जो पहला पर्सन है वो कहता है कि मैं पहले नंबर पे, वो कहता है कि मैं पहले नंबर पे ए को लाइक करता हूं, यानी कि ए पर्सन है वो प्रेसिडेंट बनना चाहिए, ए पर्सन है वो प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और जो मेरी दूसरी प्रेफरेंस है वो कहता है कि मेरी दूसरी प्रेफरेंस रहेगी सी, कहता कि अगर ए किसी कारणवश से प्रेसिडेंट नहीं बनता तो मैं चाहता हूं कि दूसरा बने, यानी कि दूसरे पर्सन को एज ए प्रेसिडेंट लाइक कर रहा है। इनके नाम एबीसीडी लिखे हैं, आप कुछ भी नाम नोट लिख सकते हैं इनके, ठीक है। अब थर्ड पे कहता है कि मैं थर्ड पे चाहता हूं अगर बाई चांस सी ना बने तो बी को बनाया जाना चाहिए, पर तीसरे नंबर पे थर्ड प्रेफरेंस है। फोर्थ कहता है कि अगर ये बी भी ना बन पाए तो मेरा लास्ट जो प्रेफरेंस रहेगा वो डी रहेगा, यानी अपने ऑप्शंस दे दिए उसे कि पहले नंबर पे मैं चाहता हूं कि अगर देश का प्रेसिडेंट हो तो ए हो, सेकंड पे बता दिया उसमें कि सी हो, कि दूसरे नंबर पे अगर ए नहीं बन पाता तो सी होना चाहिए, और अगर सी नहीं हो पाता तो बी होना चाहिए, बी नहीं हो पाता तो डी होना चाहिए, यानी डी उसकी लास्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, लास्ट चॉइस है उसकी डी। इसी तरीके से सभी एमपी एमएलए ने अपने वोट दे दिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लगभग हम बात कर लेते हैं कि 10,000 है जो वोट है, एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं कि 10,000 कम से कम मान के चलिए वोट है, 10,000 वोट, ठीक है। तो ये 10,000 वोट में से अब मान लो एक, अब सबका रिजल्ट निकाले तो ए को है जो कितने लोग लाइक कर रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 3200 लोग लाइक कर रहे हैं, बी को जो है मान लो कहते हैं 2200 लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया। सी को है जो कहते हैं 1200 लोग लाइक कर रहे हैं, कितना हो गया ये 2 3 6 और यहाँ पे 6600 हो गया, ऑलमोस्ट 6600 हो गया। अब डी को जो बाकी के बचे हुए 6600 का लगा लीजिए आप, 3400 हो गया लगभग, है ना, यस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10,000 का रिजल्ट। तो अब हमें क्या है, अगर जो हमारा रिजल्ट का हम रेशो निकालते हैं कि कौन विनिंग होगा, तो 5 + 1 किसी, अब हम कहते हैं ना कि 50% से +1 शेयर कर लिया वोट शेयर, वो विनर होगा। तो यानी कि इस सिस्टम के हिसाब से 5001 वोट है जो जिस पर्सन को पड़ी है ABCD वो विनर होगा। पर हमने यहां देखा कि कोई भी विनर नहीं बन रहा है, ए भी नहीं बन रहा है,
बी भी नहीं मिल रहा है, सी भी नहीं मिल रहा है, डी भी नहीं मिल रहा है, यानी 5001 से सबके ही कम है। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि अब हम कैसे चूज करें प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहले ये सी जो सबसे कम है इसको उठाया जाएगा, 1200 है, इसको उठाया जाएगा। इसको कहा जाएगा कि भी आप तो सबसे कम हो, आप तो प्रेसिडेंट की रेस में हो नहीं, तो आप क्या है, बाहर हो जाइए। बाहर हो जाइए मतलब इनके जो वो वोट है वो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देखी जाएगी, इनकी सी वाले की, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे इसको सेकंड पर्सन ने सी प्रेफरेंस दी है, पहली दूसरी प्रेफरेंस चेक की जाएगी कि इस पर्सन को तो लाइक 1200 लोग ही कर रहे हैं, अब दूसरी प्रेफरेंस उन लोगों की क्या है, सी लोगों की, यानी सी जो भी होगा तो उसको चेक करेंगे, यानी इसको वोट शेयर हो जाएंगे, इन सब में बढ़ जाएंगे। अब ये 1200 कट हो गए मान लो, उसके बाद देखा जाएगा कि ये जो इसके साथ मिल जाएगा तो भी ये सरकार बना लेगा, वरना ये इसके साथ मिल जाएगा तो भी। अब इन तीनों में कंपटीशन है, ठीक है, तो कंपटीशन अब ये भी कम है, कहते भी तू सबसे कम है, तेरी टक्कर नहीं हो सकती हमारे साथ, नहीं हो सकती, यानी कि अब 2200 है, आप भी कम हो, आप 5001 तो आपके बन ही नहीं सकते किसी भी हमारी हेल्प के बिना, तो अब दूसरे की बारी आएगी। तो दूसरे का भी क्या है, इसका फर्स्ट प्रेफरेंस ना चेक करके सेकंड प्रेफरेंस चेक किया गया, और सेकंड प्रेफरेंस में जो भी वोट शेयरिंग था वो इन दोनों में ए और डी में डिवाइड कर दिया गया, ए और डी में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 1100 इनके हिस्से में आ गए, ठीक है, इसके 1100 आ गए दोनों के, ठीक है, और कुछ इसके आगे थे ऊपर वाले के। तो इस तरीके से वोट शेयर हो गए, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गए ना, इसके वोट इसको ट्रांसफर हो गए और डी को भी ट्रांसफर हो गए। तो ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है जो, इसी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहा गया है। वोट ट्रांसफर करना, क्योंकि अकेले को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस देखी नहीं हो रही है पूरी, सेकंड प्रेफरेंस अगर कम है तो सारी डिलीट कर दी जाएगी उसकी, अब सी सबसे कम था, इसकी ये प्रेफरेंस ना देख के दूसरी प्रेफरेंस चेक करेंगे, भी कहते हैं कि बी को ज्यादा लाइक कर रहा है, फिर सी को, फिर डी को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कभी भी। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी, थैंक यू।